कि तृणमूल कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है कि बिहार से हिंदुओं को मुसलमान की वेशभूषा में लाया गया और उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया। बिहार से हिंदुओं को मुसलमान की वेशभूषा में लाया गया और उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया। बीजेपी के ही पूर्व सांसद अर्जुन सिंह का बयान है कि बिहार झारखंड से हिंदू लड़कों को लेकर घुसेंगे और एक दिन में मुर्शिदाबाद और मालदा को खाली कर देंगे। बिहार और यूपी থেকে বিহার আর ঝাড়খণ্ড থেকে হিন্দুদেরকে নিয়ে ওখানে আমরা ঢুকবো, এক দিনে খালি করে দেব মুর্শিদাবাদ মালদাকে, এক দিনে খালি করে দেব, এক दिन লাগবে আমাদের। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने क्यों कहा कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। ममता बंदोपाध्याय के लास्ट वार्निंग দিচ্ছি, এরপরে কিন্তু আমরা রাস্তায় গাড়ি ধরে ধরে মারবো। मिसाल के तौर पर एक और दे रहा हूं, ये फेक तस्वीरें हैं। 9 फेक तस्वीरें बीजेपी बंगाल ने ट्वीट की हैं। क्यों की हैं? बीजेपी ने लिखा है बंगाल में हिंदुओं के त्योहार में अक्सर हिंसा होती है। लिखा गया है कि मुसलमान हिंसा करते हैं। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में कोई राजनीतिक दल इस तरह का ट्वीट करे तो क्या वह हिंसा भड़काना नहीं है? मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ है, चंदन दास और हरगोविंद दास की मौत हुई है। आप घटना को लेकर सीमित रहते और जोरदार तरीके से उठाते, लेकिन यह सब क्यों किया जा रहा है? झूठी तस्वीरों से हवा किसके लिए गर्म की जा रही है, किसके फायदे के लिए? आप कुछ पैटर्न को नोट कीजिए। आखिर 9 फेक तस्वीरें ट्वीट करने के पीछे बीजेपी का क्या मकसद रहा होगा? बंगाल बीजेपी के झूठे ट्वीट को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने भी ट्वीट किया। सुकांत मजूमदार उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास मंत्रालय के अलावा शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। शिक्षा राज्य मंत्री कैसे फेक न्यूज फैला सकते हैं? हमारा सवाल है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। क्या वह ऐसे किसी एक को भी पकड़ पाई है? क्यों नहीं अभी तक साबित कर सकी है? क्या ऐसी कोई तैयारी की जा रही है? मंत्री ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? चंदन दास की पत्नी पिंकी दास ने यह भी कहा कि उनके घर पर बम फेंका गया, 4 बार हमला हुआ। यह सब मैं मीडिया रिपोर्ट से बता रहा हूं। ऐसी बारीक जानकारी की पुष्टि करने के लिए मेरे पास कोई स्वतंत्र जरिया नहीं है। लेकिन चंदन दास और हरगोविंद दास की हत्या हुई है। पिंकी दास के घर पर बम फेंकने वाले दंगाई कौन थे, इसके बारे में नाम सहित कोई जानकारी हमें नहीं मिली। और सवाल यह भी है कि एजाज अहमद पुलिस की गोली से कैसे मरा? पुलिस की गोली से मरा या बीएसएफ की फायरिंग से? उसकी पत्नी सलीमा का कहना है कि वह चेन्नई में काम करता था, अपने चचा के घर इस्लामपुर गया था, वहां से लौटने के रास्ते में फायरिंग में मारा गया। वह दंगाई नहीं था। पुलिस का कहना है कि फायरिंग में मौत हुई। पुलिस की गोली से 2 और लोग घायल हुए हैं। राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके तृणमूल पार्टी के पूर्व सांसद जवाहर सरकार ने एक ट्वीट किया है कि मुर्शिदाबाद में 3 लोग मरे हैं, 150 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बीजेपी कहती है हिंदू विस्थापित हो रहे हैं। नेता क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। जवाहर सरकार लिखते हैं कि मेरा सवाल है कि किसने बंगाल में हिंसा शुरू की और इससे लाभ किसे मिलने वाला है। मुर्शिदाबाद की घटना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जो भी लोग शामिल थे उन्होंने दंगा तो किया ही है। देश के दूसरे हिस्से में मुसलमान विरोधी बहसों की आग में यह घटना घी डालने का काम करेगी। वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, यही बेहतर तरीका है। विपक्ष ने भी विरोध किया है। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना भी एक अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन को हिंसा में नहीं बदला जा सकता। बंगाल में अक्सर अपराध की घटना से लेकर हिंसा की घटनाओं को हिंदुओं के विस्थापन, हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर अत्याचार से जोड़ा जाने लगता है। तुरंत ही घटना की जांच राज्य सरकार से लेकर सीबीआई को दे दी जाती है। केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया जाता है। राजभवन में बीजेपी के नेताओं का आना जाना बढ़ जाता है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग होने लग जाती है। इसके साथ साथ झूठ, अफवाह और नफरती बातें फैलाने लग जाते हैं। 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं, एक संदेश खाली और दूसरा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इन दोनों मामलों में आईटी सेल और गोदी मीडिया ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि कोई भी आदमी उनके प्रोपेगेंडा का शिकार हो ही जाएगा। ग्राउंड से ही रिपोर्टिंग का गला घोंटकर इस तरह का माहौल बना दिया गया है। लेकिन तब भी कुछ स्थानीय पत्रकार कह रहे थे कि इस घटना को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। अस्पताल के डॉक्टर की हत्या हुई है, घटना तो दहलाने वाली है, लेकिन इसे लेकर जो राजनीति हो रही है,
जो नई नई थ्योरियां पैदा की जा रही हैं उनमें दम नहीं। चूंकि मामला बंगाल का होता है, सारी जानकारी गोदी मीडिया की होती है। इसकी हालत आप संदेश खाली और रिया चक्रवर्ती जैसे अनेक मामलों में देख चुके हैं। इसके दबाव में आना आग और पाप दोनों में कूदने के जैसा है। इसका कारण गोदी मीडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है और बंगाल को लेकर बीजेपी की राजनीति का ट्रैक रिकॉर्ड। मिसाल के तौर पर एक और दे रहा हूं, ये फेक तस्वीरें हैं। 9 फेक तस्वीरें बीजेपी बंगाल ने ट्वीट की हैं। क्यों की हैं? बीजेपी ने लिखा है बंगाल में हिंदुओं के त्योहार में अक्सर हिंसा होती है। लिखा गया है कि मुसलमान हिंसा करते हैं। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में कोई राजनीतिक दल इस तरह का ट्वीट करे तो क्या वह हिंसा भड़काना नहीं है? बंगाल पुलिस ने तुरंत इन तस्वीरों का खंडन किया, कहा कि ये तस्वीरें दूसरे राज्यों की हैं, इनका बंगाल से संबंध नहीं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसे फेक कहा है। लिखा है इन तस्वीरों का संबंध किसी हिंदू त्योहार से नहीं बल्कि सीएए के दौरान हुई हिंसा की तस्वीरों से है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले, ऑल्ट न्यूज और पत्रकार तमाल साहा ने लिखा है कि 7 तस्वीरें बंगाल से बाहर की हैं। 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो पर बांग्लादेश के दंगों का फोटो लगा दिया। ऑल्ट न्यूज ने लिखा है कि 9 में से 8 तस्वीरें पुरानी हैं, 6 दूसरे राज्यों की तस्वीरें हैं। मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ है, चंदन दास और हरगोविंद दास की मौत हुई है। आप घटना को लेकर सीमित रहते और जोरदार तरीके से उठाते, लेकिन यह सब क्यों किया जा रहा है? झूठी तस्वीरों से हवा किसके लिए गर्म की जा रही है, किसके फायदे के लिए? अब आप समझ रहे होंगे कि कौन लोग हैं जो एक खास तरह की घटना के समय पीछा करने आते हैं कि आपने इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्यों यह वीडियो बनाने का दबाव डालते हैं। एक मंत्री फेक न्यूज फैलाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई हमें लिखता है कि बीजेपी का देश के 14 राज्यों में शासन है, केंद्र में शासन है। उस पार्टी का एक मंत्री झूठी तस्वीरें फैलाकर तनाव क्यों पैदा करना चाहता है और आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? आरजी कर की घटना के समय राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हुई। वाराणसी में 23 लड़कों ने मिलकर एक लड़की के साथ बलात्कार किया। यूपी के ही कासगंज में 8 लड़कों ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया। क्या किसी ने भी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की? विपक्ष का कोई नेता कह भी देगा तो चैनलों पर चलेगा भी नहीं। आरजी कर हॉस्पिटल की घटना के समय कोलकाता के रिपोर्टर अपनी बात पर टिके रहे। उनकी ही बात अभी तक साबित होती दिख रही है। तमाल साहा ने भी कहा कि गैंग रेप की घटना नहीं लगती है, एक ही व्यक्ति आरोपी लगता है। यही बात सीबीआई की जांच में आई है। साकेत गोखले और सागरिका घोष राज्यसभा में टीएमसी के सांसद हैं। कुणाल घोष लोकसभा में टीएमसी के सांसद हैं। तीनों ने केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की आलोचना की है। सागरिका ने कहा है कि यह भाजपा का झूठ, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और उकसावे की राजनीति का अभियान है। बीजेपी की आदत अब भी नहीं बदली। मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर फेक तस्वीरों को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी?